दोगुना हो जाएगा, 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो समय कितना दिया है, आप कहेंगे 8 वर्ष। मूलधन कितना है, मूलधन तो दिया नहीं है, तो हम मूलधन तो मान लेंगे, मूलधन माना, मूलधन बराबर 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, समय कितना है, 8 वर्ष। और क्या, किस दर से, यानी कि आर ज्ञात करनी, आर बराबर क्वेश्चन मार्क है, किस दर से बढ़े कि वह 8 वर्ष में दोगुना हो जाए, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाए बेटा, तो आप कहेंगे 200। दोगुना कह रहा है ना, मूलधन का दोगुना, तो ये 100 है, और दोगुना में दोगुना कर देंगे इसमें, तो मिश्र धन निकल आएगा। मिश्र धन कितना निकला, 200। तो एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मिश्र धन हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 200। मूलधन हमारा कितना है, आप कहेंगे 100। ब्याज कितना निकल आएगा, आप कहेंगे 100। तो सूत्र, एक दूसरा सूत्र होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो ये एक फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। मूलधन कितना है, हमने 100 माना था। समय कितना है, समय 8 वर्ष है। दर कितनी है, दर आर मान लो। और साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये बटे यहाँ पे 100। तो क्या करेंगे, सामने वाले काट देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना, इधर से इधर वाले काट दो, तो कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, 8 आर आ जाएगा बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा, 8 आर बटे बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर तिर्यक चला जाएगा, इसके बटे ऐसे कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा 100, और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर एक अभी बना हुआ है। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 100 बटे 8 आएंगे, इसे 2 से काट देंगे तो कितना, ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 50, फिर अभी कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25, 25 से 2 कितना आ जाएगा 12.5%, क्योंकि आर पूछ रहा है। 12.5% बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करते हैं इस समझ में आपको। तो देखिए कैसे, सबसे पहले क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई दी है। ठीक है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दी है, कितनी दी है, तो आप कहेंगे 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी दी है, 44 सेंटीमीटर। और दिया है आयाम, और इसकी चौड़ाई दी है, क्या दिया है, चौड़ाई कितनी दी है, तो आप कहेंगे 18 सेंटीमीटर। तो ये 2 चीजें दी हैं। ठीक है, 44 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दी है। और क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि आयताकार शीट की लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। किसके साथ, लंबाई के साथ। जैसे ये हमारी एक शीट है आयताकार, ठीक है, इसकी ये लंबाई है, वो कितनी है 44 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में। और इसका क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। तो हमारा एक बेलन बनेगा इस प्रकार से, इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, यानी कि इस चीज को इससे जब फोल्ड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार। तो जो इसकी परिधि है, ये परिधि ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि लंबाई के साथ हम मोड़ रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है, मतलब ऊंचाई है h, वो कितनी है 18 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वो ऊंचाई में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी लंबाई है, ये जो लंबाई है वो इसकी परिधि बन जाएगी। जो ये परिधि होगी वो कितनी होगी 44 सेंटीमीटर होगी, 44 सेंटीमीटर। अब वो कह क्या रहा है, कह ये रहा है बेलन बनाया जाता है, तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है, क्या होगा इसका आयतन, तो आइए इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए आपको, बेलन के आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे
कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। ठीक है, अब आपको ये जो गोला बना है, ये वृत्त, इस परिध को क्या कहते हैं, परिध को कहते हैं पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर, क्या कहते हैं 2 पाई आर। ये जो वृत्त की परिधि होती है इसे हम कहते हैं क्या 2 पाई आर। इसे क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि। परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, अब हम क्या करेंगे, 2 पाई आर हमारा कितना है 44 सेंटीमीटर, परिधि हमारी कितनी 44 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर कितना होगा 44 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या यहां पे हल करते हैं यहां पर हल करेंगे और समझ में आएगा, यहां पर हल करेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखो कितना 2 पाई आर इक्वल टू 44, तो देखो यहाँ पे 2 पाई का मान कितना होता है, आप कहेंगे 22/7। ठीक, 22/7। और आर का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे आर का मान यहां से निकल आएगा, तो हम बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे और वहां से हम आयतन निकाल लेंगे। तो आर तो हमें ज्ञात करना, ये 44 है। ठीक है, तो आप जानते हैं 22 दूना कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44/7 गुणे आर बराबर 44। तो आप क्या कर सकते हैं, 44 को 44 से काट सकते हैं भाई, जब इसके बराबर में है तो 44 से 44 काट देंगे, तो R/7 बराबर 1 है, बटे 1 करके और दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, बटे में दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे, तो R बराबर कितना निकल के आ जाएगा 7। यहाँ से त्रिज्या जो हमारी है R वो कितनी निकल के आई, 7 निकल के आई, कितनी 7। अब जब R हमारी 7 निकल आए तो सूत्र रख देंगे, क्या हमने सवाल बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच है। अब हम क्या करेंगे, पाई का तो मान में मालूम है 22/7 है, एच का कितना मान आया 7 गुणे 7, और एच कितना है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 18। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इस 7 से काट देंगे और इसका जो गुणनफल आएगा वो हमारा आयतन होगा। ठीक है, और आयतन हमारा होगा घन में, क्योंकि ऊंचाई भी यहाँ पे गुणा की गई है, यहाँ पे ऊंचाई को भी गुणा में किया गया है। ठीक है, ऊंचाई को गुणा में किया गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊंचाई अब कितना है, यहाँ पे 22 है और गुणे 7 है और गुणे 18 है, तो कितना आएगा 22 गुणे 18 गुणा आता है 8 दूनी 16 और 2 एकन 2, दूसरा क्या आएगा 8 दूनी 16 और 2 एकन 2, कितना आएगा, तो 2 6 2 8 18 गुणा करके यहाँ पे कर देंगे 18, तो कितना आ जाएगा 6 9 3 और गुणे 7, 7 का कर लो, कितना आएगा 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल लगा 4 और 9 7 63 64 65 66 67, कितना 7 6 हासिल और 7 3 21 22 23 24 25 26 27, तो 2772 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। 2772 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। एक बीम की लंबाई